हेलो एवरीवन, लर्नोक्लस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास के एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार हम लोग एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। राइट। तो इंग्लिश से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? वोकैबुलरी। आपका वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है स्ट्रांग का कि जो भी आपको बोलना हो वो आपको याद ना करना पड़े, मीन्स आपको दिमाग में जोर ना देना पड़े, वो वर्ड्स आपका लिप पे होना चाहिए। राइट। तो इस सिलसिले में जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वोकैबुलरी स्ट्रांग। तो हम लोग सबसे पहले उसी को देखते हैं। राइट। तो हम लोग पर डे क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ब को देखेंगे। हर एक दिन 10 वर्ब हम लोग पिक करेंगे। कोई भी वर्ब को पिक करके और फिर उसको क्या करना है, हम लोगों को बोलना सीखेंगे। एक एक वर्ब को बोलना सीखेंगे गुड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। राइट। उसके बाद हम लोग उस वर्ब से एक वर्ब जो वर्ड रहेगा हमारा, उसका हिंदी मीनिंग भी रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी रहेगा, उसका मीनिंग भी रहेगा इंग्लिश में कि आखिर क्या उसका मीनिंग है, ताकि सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट रहे। राइट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए भी। राइट। अब वो वर्ड से हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को देखेंगे और उस जो सेंटेंस रहेगा उसका सारा सार जो भी एक पिक्टोरियल के तहत रहेगा। पिक्टोरियल इन द सेंस कि वो जो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे उस वोकैब से, राइट, जो बना रहेगा वो क्या होगा, वो लिंक रहेगा किससे? पिक्चर से। जो एनिमेशन रहेगा उससे। तो क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म इमेज एक बनेगा हमारा दिमाग में और वो चीज़ याद रहेगा। राइट। वो वर्ब याद रहेगा। और इस तरह मैं एक बार यहाँ डिस्कस करूँगा, आप एक बार देखोगे, फिर बीच बीच में हम लोग उस चीज़ को एक बार MCQ टाइप का हम लोग देख लेंगे। राइट। तो क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगा इस तरह की एक्टिविटी से। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ब्स को देखते हैं। हर एक दिन हम लोग जब तक वर्ब मीन्स 1500 टारगेट एक लेके चले हैं हम कि 1500 वर्ब हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर और भी नेक्स्ट वोकैब की ओर बढ़ेंगे और बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा कंटेंट भी हम लोग लाएंगे इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारा कम्युनिकेशन के लिए। इज़ दैट ओके? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वर्ब सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 10 वर्ड हर एक दिन, मीन्स वही शाम के 6 बजे तक ये पब्लिश हो जाएगा वीडियो। राइट। तो चलिए अब हम लोग वर्ड्स को देखते हैं। अबैस, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अबैस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अबैस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लज्जित करना। अबैस का मीनिंग क्या है हिंदी में? लज्जित करना। इंग्लिश मीनिंग क्या है? मेक समवन फील एम्बैरेस्ड, यानी किसी को लज्जित करना। राइट। अब ये तो हमारा वर्ब है। अब हम लोग को पता है कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हमारा है, यानी कि बेस फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं V1 भी जिसको बोलते हैं। पास्ट सिंपल को वर्ब 2 बोलते हैं, यानी कि V2। पास्ट पार्टिसिपल को V3 बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 बोलते हैं, जिसे हम लोग ING फॉर्म भी बोलते हैं। राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर को V5 बोलते हैं, या इसको ES या IES हमारा जो बेस फॉर्म है उसके लास्ट में लगता है। राइट। जो हमारा बेस फॉर्म है उसके लास्ट में या तो ES या तो ES या तो IES लगेगा। तो क्या होगा, वो V5, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग पांचों फॉर्म भी इसका देखेंगे, यानी बेस फॉर्म तो रहेगा ही, उसका मीनिंग हिंदी में रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे रहेगा, और क्या हमारा है V2, V3, V4, V5 भी वर्ड्स रहेगा, ताकि जब हम लोग ग्रामर सीखेंगे, जब हम लोग ग्रामर अच्छे से सीखेंगे, सेंटेंस बनाना वगैरह, और जब स्पोकन करेंगे, तब क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे हमारा हेल्प बहुत बड़ा मिलने वाला है कि हम लोग को वर्ब 2 भी जानते रहेंगे उस वक्त, वर्ब 3 भी रहेगा, वर्ब 4 भी रहेगा, वर्ब 5 भी रहेगा, उसका रूल्स क्या होगा वो भी जानेंगे। ठीक है। तो इस तरह कर करके क्या करना है हम लोग को, 1500 वर्ब क्या टारगेट लेके चले हैं, और उसका सारा फॉर्म्स लेके हिंदी मीनिंग के साथ, एक एक सेंटेंस के साथ विद पिक्टोरियल, ताकि एक लॉन्ग टर्म इमेज बनाए रहे, है ना। तो अबैस हमारा हो गया, उसका प्रोनाउंसिएशन ये है। अब चलिए देखते हैं पास्ट सिंपल में इसका V2 में क्या होता है। V2 में हमारा अबेस्ड है। V2 में क्या है हमारा? अबेस्ड। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है? अबेस्ड। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? अबेसिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है? अबेसिस। राइट। ये पांचों फॉर्म हम लोग को पता चल गया। अबेस हमारा बेस फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है लज्जित करना। पास्ट सिंपल में हम लोग का क्या? अबेस्ड। V3 में क्या है? अबेस्ड। V4 में क्या है? अबेसिंग। वर्ब 5 में क्या है? अबेसिस। राइट। अब इसका एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मीन्स अबेस से रिलेटेड एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। सी इज अबेसिंग हिम। सी इज अबेसिंग हिम, ये कह रहा है वह उसे लज्जित कर रही है, यानी ये जो लड़की है, ये लड़की ये लड़का को लज्जित कर रहा है, कुछ ऐसा एक्टिविटी ही कर रही होगी, है ना। देखिए कैसे एक्टिविटी कर रही है, ये कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रही है कि बेचारा शर्मा रहा है ना। ये बेचारा शर्मा रहा है कि आखिर क्या कर रही है,
मतलब सबके सामने कुछ कर रही होगी, वही बोले क्या कर रही है थे, है ना। तो कुछ ऐसा मीनिंग निकल रहा है इसका, सी इज अबेसिंग हिम। तो ये वर्ड किस तरह यूज हुआ पता चला, ये हमारा वर्ब फोर है, या जो वर्ब फोर है इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, रहा है, रही है, रहे हैं, आईएनजी फॉर्म, राइट। तो सारा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, सेंटेंस का एक एक का स्ट्रक्चर हम लोग करके देखेंगे, है ना, इन फ्यूचर, नॉट नाउ। हम लोग भविष्य में क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस का, आई मीन जो भी रूल्स होते हैं हमारे क्या बोलते हैं टेंस का, वो सारा स्ट्रक्चर हम लोग वाइज हम लोग देखेंगे और उसका स्पोकन भी करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल में, बिलीव में बहुत ही अच्छे लेवल में होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए सेकेंड वर्ड हम लोग अब देखते हैं। सेकेंड वर्ड हमारा है अबैथ। इसको क्या पढ़ेंगे, अबैथ, राइट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, रोकथाम करना। हिंदी मीनिंग क्या है, रोकथाम करना। अब इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग मतलब वो क्या था, पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो क्या था, बहुत ही, कोई भी चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, अब वो क्या हो रहा है, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग मीन्स अब वो थम रहा है, मीन्स वो अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, क्लियर है। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, या तो हम लोग कुछ वैसा चीज़ हम लोग बना लिए हैं जो कि पहले बहुत मजबूत था, अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसको हम लोग कम मजबूत कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे किस क्या मीनिंग हम लोग का वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है, रोकथाम करना, अबैट, राइट, अबैट। तो किस तरह पढ़े हम लोग, अबैट पढ़ेंगे। अब इसका हम लोग फॉर्म्स देखते हैं पांचों। अबेटेड, वर्ब 2 में क्या है, अबेटेड। वर्ब 3 में क्या है, अबेटेड। वर्ब 4 में क्या है, अबेटिंग। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, अबेट्स, राइट, यानी कि वर्ब 5 में क्या है, अबेट्स। अब इसका एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं। द फ्लड अबेटेड स्लोली, ये बोल रहा है बाढ़ धीरे धीरे थम रही है, यानी कि बाढ़ पहले बहुत ज़्यादा थी, बाढ़ पहले बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तीव्र होगी, अब क्या हो रही है, ये धीरे धीरे थम रही है, धीरे धीरे थम रही है। तो यहाँ पे बंदा जो है वो क्या कर रहा है, मीन्स ये तो मजाक मजाक में लग गया है, आई मीन एनिमेशन, बट ये बंदा कितना मौज में है, ये बेलून में मस्त एकदम फोटो वोटो वीडियो वीडियो खिंचवा रहा है, वो बाढ़ में है, नाली उली टूटा होगा कहीं, लेकिन ये वीडियो तो बन गया उसको शो करने के लिए, है ना, कि वो धीरे धीरे अब थम रहा है, मीन्स पानी कहीं बहुत ज़्यादा बह रहा होगा, अब धीरे धीरे वो कम होने लगा है ना। तो यहाँ पे क्या है, अबेटेड, हम लोग क्या यूज़ किए हैं वर्ड को, अबेटेड था, पास्ट टेंस में हमारा है, क्लियर है। तो वर्ब किस तरह यूज हुआ पता चला, यहाँ पे ये वर्ब हमारा यूज हुआ, इज दैट क्लियर, द फ्लोड अबेटेड स्लोली, बाढ़ धीरे धीरे थम रही है। अबेट याद हो गया। इस वर्ड को रिपीट करना है, रिमाइंड करना है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए एक कॉमेडी वे में और क्या हुआ वहाँ पे हम लोग रिमाइंड ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, तो कभी भी वो याद नहीं होगा। यहाँ बस इंटरटेनमेंट हम लोग कर लेंगे, याद कभी नहीं होगा, है ना। तो क्या करना है हम लोगों को, हम लोग फर्स्ट वर्ड अबैस देखें, राइट, जो कि लज्जित करना हो रहा है। अब क्या हुआ, अबैट, रोकथाम करना। 10 वर्ड जब हम लोग कंप्लीट करेंगे फिर उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कर लेने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, 10 मिनट बाद खुद ब खुद आप अपने दिमाग में आपको सोचना है कि आखिर कौन कौन सा वर्ड हम लोग देखें। वर्ड कैसे याद आएगा, पिक्चर के थ्रू, कि आखिर वो पिक्चर में क्या था, एक लड़की उसको शर्मवा रहा था एक लड़का को, है ना, तो क्या था वो, अबैस था। ये क्या हो रहा है, फ्लॉड कर रहा है, अच्छा फ्लॉड का क्या, रोकथाम, अच्छा वो ऐसे ऐसे करके क्या करना, अबैट था, राइट। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड अबाइड। हमारा क्या है, अबाइड। अबाइड मीन्स पालन करना, अबाइड मीन्स पालन करना। इंग्लिश मीनिंग उसका देखते हैं, एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, किस चीज़ को भाई, कोई भी एक रूल को, कोई भी एक डिसीजन को, या कोई भी एक रिकमेंडेशन को, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ है, मीन्स कोई रूल रेगुलेशन, कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो होता है बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, क्लासरूम में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना। तो क्या होता है, उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं अबाइड, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अबाइड। अबाइड का हिंदी मीनिंग क्या है, पालन करना, राइट। अब इसका हम लोग पांचों फॉर्म देख लेते हैं। वर्ब 2 में अबॉर्ड, वर्ब 2 में अबॉर्ड, वर्ब 3 में अबॉर्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारा क्या है, अबाइडिंग, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, अबाइड्स, राइट। एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। इफ़ यू अबाइड बाय द गाइडलाइन, यानी बोल रहा है कि कोई भी एक गाइडलाइन यदि आप उसको फॉलो करते हैं, आई मीन पालन करते हैं, यू आर श्योर टू सक्सीड विद द प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये बंदा कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, किया होगा कहीं मिस्टेक, इसीलिए ये सेंटेंस वो दिया है ना, कि कहीं ना कहीं वो मिस्टेक किया होगा, इसीलिए वो बोल रहा है कि इफ़ यू अबाइड बाय द गाइडलाइन, तो आप श्योर हैं कि सक्सीड करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, राइट। तो सही बात है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी उसके नियम है, यदि आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप श्योर है कि सक्सेस होते ही होते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता है। लेकिन कहीं भी त्रुटि हुई है, कोई भी मिस्टेक हुआ है, ठीक है, होता ही है, कहीं पे हुआ है, तो
वहाँ से आपको संभल के रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा वर्ड हुआ अबाइड यूज, ये पता चल गया किस सेंटेंस में या किस तरह यूज होता है अबाइड, कोई भी गाइडलाइन वगैरह को फॉलो करने में, कि आपको पालन करना ही करना है, राइट। तो यहाँ पे इसका हिंदी आप पढ़ सकते हैं, यदि आप दिशा निर्देश का पालन करते हैं तो आप परियोजना के साथ सफल होने के लिए निश्चित है, राइट। तो इस तरह का हिंदी मीनिंग है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इस सेंटेंस को एक बार नहीं होगा तो बोल भी लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और इस सेंटेंस को बोलिए, ठीक है। तो होगा क्या, स्पीकिंग पावर आपका इम्प्रूव होगा। जैसा गलती सलती जो भी हो रहा है आपसे, आप एक बार ट्राई कीजिए पढ़ के, राइट। यानी कि इफ़ यू अबाइड बाय द गाइडलाइन और वे ऑफ स्पीकिंग, दैट इज़ द मैटर। यदि आप अच्छे से बोलते हैं तो वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि बस आप यहाँ पे जैसे तैसे पढ़ लिए, वो नहीं, आपका पिच, आपका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत मैटर करता है इंग्लिश बोलने में, राइट। वो आपको एक अच्छा स्पीकर बना सकता है, ओके। तो यहाँ पे बोलते हैं इफ़ यू अबाइड बाय द गाइडलाइन यू आर श्योर टू सक्सीड विद द प्रोजेक्ट, राइट। चलिए इस तरह हम लोग को पढ़ना है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आइए, आई मीन नेक्स्ट वर्ड्स में आइए, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्जॉर्ब, राइट। एब्जॉर्ब, यहाँ देख रहे हैं क्या वर्ड हमारा ला रहा है, एब्जॉर्ब, राइट। अब उसका हिंदी मीनिंग क्या है, सोख लेना। इंग्लिश में क्या है, टू टेक इन, यानी कि टू टेक इन यानी कि वो किसी को लेना, एंड होल्ड समथिंग, या तो किसी को होल्ड करना है, लिक्विड और हीट, क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ हमारा है वो क्या करे, या तो सोख ले रहे या तो वो चीज़ को होल्ड करके रखे हुए, ठीक है। वो यानी कि एब्जॉर्ब, किस चीज़ को, लिक्विड या हीट या इस तरह का कोई भी चीज़ को। न्यूट्रिशंस हो गया, बॉडी है ना, बॉडी कुछ खाते पीते हैं तो सारा जिसको जो रिक्वायरमेंट होता है वो चीज़ ले लेता है, आई मीन फूड से वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा है, सॉरी सेंटेंस से पहले हम लोग का सारा फॉर्म्स देखना है, राइट। फॉर्म हमारा है वर्ब टू में एब्जॉर्ब्ड, पास्ट पार्टिसिपल है कि V3 में क्या है, एब्जॉर्ब्ड, V4 में है ING फॉर्म वाला में एब्जॉर्बिंग, और V5 में क्या है, एब्जॉर्ब्स, राइट। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे कह रहा था कि प्लांट्स यानी कि जो पौधे हमारे हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, यानी कि प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जितने भी मिट्टी हमारे हैं, मिट्टी के अंदर जड़ होता है पेड़ का, है ना, वो क्या करता है, मिट्टी से न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं, राइट। तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित कर रहे हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, है ना। इसको तो कुछ देता नहीं भाई, हाँ ये तुम खाओ, ये तो कम कुछ देने वाला तो है नहीं, वो इस केस में वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ओके। तो ये सब जड़ जो है मिट्टी में क्या कर रहा है, देखिए धीरे 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 करके, और इसी तरह पेड़ क्या होता है, बड़ा होता है ना। न्यूट्रिशंस जितना भी है इसको यहीं से मिलता है, जिस प्रकार हम लोग बड़ा होते हैं खाना खा के, पेट से ही हमको न्यूट्रिशन सारा मिलता है, मीन्स वहाँ से एक्टिविटी होता है, फिर सारा जो भी तत्व है, शुद्ध तत्व जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो सब ले लेता है। तो वो सब क्या, न्यूट्रिशंस भी हम लोग का शरीर कहाँ से, पेट से ही और फूड से ही आता है, ठीक इसी प्रकार इसको कहाँ से आता है, मिट्टी से आता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है अब्यूज़, राइट। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, गाली देना। अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं हम लोग, टू यूज़ समथिंग इन बैड और डिसऑनेस्ट वे। ऐसा नहीं होता है कि बस उसको मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, डायरेक्टली गाली ही देना होता है। मीन्स आप यदि किसी के बारे में नेगेटिव भी सोच रहे हैं ना, तो वो भी एक अब्यूज़ ही कहना होता है। मीन्स आप कुछ नेगेटिव बोल दिए, नेगेटिव बोले नहीं लेकिन आप नेगेटिव वे में उससे बात किए या तो बढ़ चढ़ के बात कर दिए, तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है अब्यूज़ का, राइट। आपको कोई बंदा आज गाली सामने में कोई नहीं देता है, लेकिन एक साइड वे में बहुत बोलना सीख गए हैं। मीन्स क्या उसको बोलते हैं हम लोग कि कुछ भी गुस्सा में आके बोलना या तो चिढ़ के बोलना, आपको वो फील हो जाता है, आपको वो चीज़ फील हो जाता है कि हाँ ये बंदा कुछ हमको सही से नहीं बोला, है ना, मीन्स हमको कुछ हट के लगा, तो उस चीज़ को भी क्या बोलते हैं हम लोग, अब्यूज़ ही बोलते हैं, राइट। तो टू यूज़ समथिंग इन बैड और डिसऑनेस्ट वे, टू से र्यूड थिंग्स टू समबडी। र्यूड थिंग्स डायरेक्टली तो मीन्स गाली देना ही हो गया, मीन्स वो तो आपको ऐसा कुछ बोल दिया देखिए आपको बहुत दुखी महसूस हुआ, है ना। अब रिपीटली आप उसको ना बोले, यही होगा कि जो बोल रहा है लिव इट, क्योंकि आप जितना बोलेंगे आप भी वहाँ पे गंदे होते जाएंगे, सो बेटर टू अवॉइड, राइट। तो क्या हो गया यहाँ, अब्यूज़ का हिंदी मीनिंग क्या है, गाली देना, ठीक है। इसको प्रोनाउंस किससे करेंगे, अब्यूज़, राइट। और इंग्लिश मीनिंग हम लोग को पता चल गया। उसके सारे फॉर्म्स हम लोग देखते हैं। सारा फॉर्म्स हमारा है वर्ब टू में सबसे पहले पास्ट सिंपल में क्या है, अब्यूज्ड, पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, अब्यूज्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, अब्यूजिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है, अब्यूजेस, राइट। अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस है द ग्रेटर द पावर द मोर डेंजरस द अब्यूज़,
ये बोल रहा है जितनी बड़ी शक्ति उतना ही खतरनाक दुरुपयोग। सही बात। आपके पास जितना ताकत होगा ना, यदि आप नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी उतना ही खतरनाक होने वाला है ना। तो इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए तो बहुत ही बेटर होगा। जितना अच्छा वोकैब पावर होगा, जितना अच्छा कोई भी चीज़ का नॉलेज होगा, आप उतने अच्छे से कोई भी चीज़ को एक्ट कर पाएंगे, राइट। अच्छा स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा, सही बात मैं बोल रहा हूँ, अच्छा एक स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले वोकैब का संग्रह होना चाहिए आपके पास, अथाह, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या अदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, राइट। तो क्या होना चाहिए, अथाह वोकैब होना चाहिए और उसको एक बोलने का शैली होना चाहिए। तो इस चीज़ पे हम लोग को दिमाग या अपना समय खपाना ही चाहिए, क्योंकि एक वक्ता किसी का भी दिल को जीत सकता है ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि एक अच्छा स्पीकर होना ही चाहिए, और ख़ास करके स्टूडेंट को तो ज़रूर, क्योंकि हर एक चीज़ को उसको रिप्रेजेंट करना होता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए वोकैब का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये वर्ड के थ्रू, आई मीन ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, बट हम लोग क्या इसको पॉजिटिव वे में लिए हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किस तरह पढ़ना है हम लोग का, एक्सेप्ट, राइट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, स्वीकार करना, राइट। अब इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, टू एग्री टू टेक समथिंग दैट समबडी ऑफर्स यू। यानी ये बोल रहा है कि कुछ वैसा चीज़ जो कोई दे रहा है तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, राइट। उसी कुछ क्या बोलते हैं, मीन्स आप उसके साथ सहमत हैं, कोई भी चीज़ दे रहा है तो वो क्या है, सहमत हैं आप उसके साथ, तभी तो बोल रहे हैं एक्सेप्ट, राइट। एक्सेप्ट का हिंदी मीनिंग स्वीकार करना। अब इसके सारे फॉर्म्स हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल में क्या है, एक्सेप्टेड। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, एक्सेप्टेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, एक्सेप्टिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, एक्सेप्ट्स, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, यानी कि मैं उस भाग्य को स्वीकार करूँगा। यानी इस बंदे के पास कुछ ऐसा हुआ है, या तो कोई बोल दिया है, इसको बढ़ चढ़ के बोल दिया होगा, हो सकता है कि भाई तेरे साथ ये होने वाला है या ये होगा, ठीक है। तो इस केस में इसको ज़रा लग गया कि आखिर क्या हो सकता है, तो बोले जो होगा होगा, मैं देखता हूँ उस भाग्य को, है ना। तो इस केस में हम लोग का क्या यूज हो रहा है, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक। इसको क्या पढ़ेंगे, एक। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, पीड़ा होना। अब इंग्लिश मीनिंग इसका देखते हैं, टू फील अ कंटिन्यूअस पेन, यानी इस बंदे को सीने में जो दर्द हो रहा है वो कंटिन्यू है, मीन्स 6-7 घंटे से कंटिन्यू होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक, राइट। अब इसका सारा फॉर्म्स देखते हैं। पास्ट सिंपल में क्या है, एक्ड। पास्ट पार्टिसिपल में एक्ड। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्टिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक्स, राइट। अब इसका सेंटेंस है देखते हैं, हीज चेस्ट एक्टिंग, यानी कि ये बोल रहा है इसका जो छाती है वो लंबे समय से दर्द दे ही रहा है ना। उसकी छाती में दर्द हो रहा है, ये तो बोल रहा है लेकिन लंबे समय से हो रहा है, कंटिन्यूअस पेन है इसका, राइट। ये मीनिंग इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग ये हुआ, ओके। तो एक किस तरह यूज़ करेंगे हम लोग को पता चल गया, जहाँ पे कंटिन्यूअस पेन हो ही रहा है, मीन्स 4-5 घंटे से या तो हो ही रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, पेन का वर्ड बस यूज नहीं करेंगे, एक का भी यूज़ करेंगे। इज दैट ओके, ये चेस्ट एकिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अचीव। अचीव का हिंदी मीनिंग क्या है, हासिल करना, यानी कि कोई भी चीज़ को हासिल करना। यदि आप किसी चीज़ को लगे हुए हैं, नहीं हमको अचीव करना है उस चीज़ को, तो करना है, ये करना है तो करना है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, अचीव, राइट। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है टू कंप्लीट समथिंग बाय हार्ड वर्क, यानी कि कोई ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत मन था उसको करने के लिए, और आप उसको हार्ड वर्क और अपने स्किल से उस चीज़ को कंप्लीट किए हो, ठीक है ना। तो इस केस में कौन सा वर्ड यूज होता है, अचीव का, राइट। अचीव, टू गेन समथिंग, कुछ प्राप्त करने का, यानी कि कुछ बहुत मन था आपको वो चीज़, और आप अपने मीन्स प्रयास से आप उस चीज़ को क्या किए, प्राप्त कर लिए, है ना। आई मीन टू गेन समथिंग, यूजुअली बाय एफर्ट और स्किल, और जो कि वैसा जगह ये वर्ड यूज होगा जहाँ पे बस हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट से कंप्लीट करते हैं, अपने स्किल से कंप्लीट करते हैं, उस चीज़ को आप अचीव करते हैं, ठीक है। तो इस केस में ही इस अचीव क्या वर्ड यूज होता है, ओके। तो यहाँ पे पांचों वर्ड्स हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल में अचीव्ड, पास्ट पार्टिसिपल में अचीव्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में अचीविंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में अचीव्स, राइट। अब इसका एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेंटेंस हमारा, सी वॉज डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल, यानी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थी, राइट। तो ये क्या थी बंदी, ये बार बार कुर्सी पर चढ़ने के लिए, मीन्स जंप करके इसको यहाँ पे चढ़ना ही था, कुछ ऑप्शन से नहीं था, इसको करना था तो करना था। तो इसने क्या किया, बस ट्राई करते रहा, और क्या किया, फाइनली ये अचीव कर ली इस चीज़ को, राइट। मीन्स हासिल कर ली, मीन्स ये चीज़ ये कर ली, ओके।
चलिए नेक्स्ट वर्ड acquire, 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 राइट। acquire मीन्स प्राप्त करना, राइट। अब इसका हिंदी मीनिंग तो टू ऑब्टेन और बाय समथिंग, टू ऑब्टेन और बाय समथिंग मीन्स आप आसपास में जो ज़मीन जगह सब लोग लेते देते हैं या जो भी है, मीन्स हम इतना एकड़ ज़मीन एक्वायर किए, हम इतना ज़मीन एकड़ ज़मीन एक्वायर किए हैं, या फिर ये हम एक्वायर कर लिए, ये एरिया मेरा है, ये एक्वायर कर लिए, मीन्स ये वर्ड यहाँ यूज़ होता है टू ऑब्टेन और बाय समथिंग। या इस किसी भी चीज़ को आप प्लॉट वगैरह या फिर कहीं बाई किए, मीन्स ये ज़मीन हम एक्वायर कर लिए, मीन्स बाई कर लिए, राइट। और कहाँ ये सब वर्ड यूज होते हैं, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले एक्वायर्ड V2 में आएगा, V3 में भी हमारा एक्वायर्ड आएगा, V4 में एक्वायरिंग आएगा, V5 में एक्वायर्ड्स आएगा, राइट। तो सेंटेंस है सी एक्वायर्ड द एबिलिटी टू रीड पीपल्स माइंड, यानी उसने लोगों के मन को पढ़ने की क्षमता हासिल कर ली। यानी ये बंदी कब से ट्राई कर रही होगी पढ़ने का दिमाग, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 पूछती होगी, हाँ ये आप मैंने सही बोला या नहीं बोला, गलत बोला क्या। तो क्या होगा, ये अपने आप को जज भी करती रही और पूछती रही और धीरे धीरे ये एबिलिटी ये गेन कर ली, क्या चीज़ करने का, किसी के पीपल के माइंड को पढ़ने का, राइट। तो वही यहाँ बोल रहा है सी एक्वायर्ड द एबिलिटी टू रीड पीपल्स माइंड। ओके, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। क्लियर है। तो ये बंदी थी, यही बंदी पढ़ती है, सॉरी ये बंदी, इसका माइंड। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, एक्ट। एक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है, अभिनय करना। एक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है, अभिनय करना। इंग्लिश मीनिंग टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, टू डू समथिंग और टू टेक एक्शन। एक्ट का मतलब होता है कि कहीं पे भी कुछ आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी थीम पे आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ उसका मीनिंग एक्ट होना, एक्ट करना होता है। टू डू समथिंग, कुछ आप कर रहे हैं तो भी होता है कि हाँ आप कुछ इसको किस वे में आखिर आप कर रहे हैं, तो उसको भी एक्ट करना होता है। और टू टेक एक्शन, यानी कि आप रिएक्ट किस तरह करते हैं। कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके पास आता है तो आप किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, या कोई गुस्सा वाली बात आ जाती है तो आप किस तरह एक्ट करते हैं, या मम्मी पापा डांटते हैं तो आप किस तरह एक्ट करते हैं, तो वो भी एक एक्ट करना हो गया। कोई भी स्टेज में आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो भी एक एक्ट करना हो गया, है ना। और क्या बोल रहा है, टू डू समथिंग, या आप कुछ कर रहे हैं तो आपका वो भी एक एक्ट होता है कि आप किस वे में कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, एक एक्ट हो गया। तो एक्ट का रिप्रेजेंट करने का ये वर्ड को बहुत डिफरेंट वे में है, ठीक है ना। तो इसको आप जगह पे ज़्यादा यूटिलाइज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पाँचों, जो भी इसका चार और फॉर्म है वो सब। चार फॉर्म हो क्या, V2 में एक्टेड, V3 में एक्टेड, V4 में एक्टिंग, V5 में एक्ट्स, राइट। तो इसका हिंदी, सॉरी इसका एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, दे आर एक्टिंग ऑन स्टेज, यानी कि ये लोग जो हैं ये मंच पे क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अभिनय करना। तो ये क्या कर रहे हैं, तीनों बंदे, बस एक्चुअली इनके गिलास में कुछ है नहीं, बस ये एक्टिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को कि हम पी रहे हैं, राइट। पी रहे हैं इन द सेंस कि जूस वगैरह होगा, मदिरा वगैरह कुछ नहीं। तो क्या होगा, एक्टिंग करके बस दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि कुछ कॉमेडी शो चल रहा होगा। ये एंकर भाई साहब हमारे हैं और ये तीन एक्टर्स हैं, यानी कि एक्ट जो कर रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्ट यूज हमारा हो रहा है। तो इस तरह के चीज़ों को, आई मीन इस तरह के वर्ड्स जो हम लोग देखें अभी, 10 वर्ड्स सारे पिक्टोरियल के साथ, एक एक सेंटेंस के साथ, सारे फॉर्म के साथ, एक एक चीज़ को विद प्रोनाउंसिएशन, विद हिंदी मीनिंग, राइट। हर एक चीज़ को हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब हम लोग इस चीज़ को अभी के अभी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एकदम ज्यों का त्यों यहाँ पे प्रैक्टिस कर देंगे, एकदम रफ वे में, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। 10 मिनट तक, 10 मिनट तक जो भी टाइम आप लोग यहाँ पे टाइम दिए हैं, बिलीव मी ये आपको टाइम एक दिन कहीं और ले जाएगा, जो भी आप टाइम दिए हैं, क्योंकि वर्ड है और ये आपका हमेशा रहने वाला है ना। तो यहाँ पे जो टाइम आप दिए हैं एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद एक बार रिमेंबर बस आप कर लीजिएगा। रिमेंबर कैसे कीजिएगा आप, ये पिक्टोरियल के थ्रू, मीन्स जो भी पिक्चर्स हम लोग 10 वो देखे हैं ये इंटरेस्टिंग रहा होगा 110%, क्योंकि ये ऐसा चीज़ होता है कि दिमाग में होल्ड किए रखता है हर एक चीज़ को, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको रिमेंबर करना है आफ्टर 10 मिनट। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं वर्ब एंड इट फॉर्म्स विथ हिंदी मीनिंग। क्या हम लोग देखते हैं, वर्ब एंड इट फॉर्म्स विथ हिंदी मीनिंग, जो 10 हम लोग किए वो। सबसे पहला क्या है, अबैस। क्या था, अबैस। अबैस का हिंदी मीनिंग क्या था, लज्जित करना। V2 में क्या होगा, अबैस्ड।
V3 में क्या होगा, अबेस्ड। V4 में क्या होगा, अबेसिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, अबेसिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या था, अबेट। अबेट का हिंदी मीनिंग क्या था, रोकथाम करना, राइट। अबेटेड, अबेटेड, अबेटिंग, अबेट्स, राइट। थर्ड वर्ड क्या था, अबाइड, राइट। अबाइड का मीनिंग क्या था, पालन करना। अबॉर्ड, अबॉर्ड, अबाइडिंग, अबाइड्स, राइट। नेक्स्ट एब्जॉर्ब, क्या था, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का हिंदी मीनिंग क्या था, सोख लेना। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या था, अबूज। अब्यूज, अब्यूज का हिंदी मीनिंग क्या था, गाली देना। अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूजेज, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या था, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हिंदी मीनिंग स्वीकार करना। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट्स, राइट। 7 नंबर क्या है हमारा, एक। एक जो कि सीने में बहुत दर्द, लॉन्ग टर्म से दर्द हो रहा था, इस केस में यूज़ करते हैं ना, पीड़ा होना। एक्ड, एक्ड, एक्किंग, एक्स, राइट। 8 नंबर अचीव। अचीव मीन्स हासिल करना, है ना, हासिल करना। इसका V2 में क्या होगा, अचीव्ड, अचीव्ड, अचीविंग, अचीव्स, राइट। नेक्स्ट एक्वायर। एक्वायर, एक्वायर करना, राइट, मीन्स प्राप्त करना। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायरिंग, एक्वायर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड एक्ट, अभिनय करना। एक्ट मीन्स अभिनय करना। एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स, राइट। तो ये सब हमारे 10 वर्ड्स थे। अबेस, अबेट, अबाइड, एब्जॉर्ब, अब्यूज, एक्सेप्ट, एक्ट, अचीव, एक्वायर, एक्ट। 10 वर्ड को जिस तरह हम लोग देखे, सबसे पहले एक एक करके देखे, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे कॉपी में, जो है यहीं पे, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और सारा कुछ लिख लीजिए यहाँ पे। ये क्या होगा, आपको कॉपी में रहेगा। और क्या करना है आपको, जो भी वर्ड्स हमारे जैसे कि अबैस है, सबसे पहले अबैस में हम लोग क्या देखे थे, लज्जित करना है, यानी कि वो लड़की उसको, एक लड़के को लज्जित कर रहा था उस पिक्टोरियल में। अबेट में क्या कर रहा था, रोकथाम करना, यानी कि वो बाढ़ में, नाली वाले बाढ़ में वो बह गया, है ना। अबाइड क्या था, पालन करना, मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को, राइट। तो इस तरह करके सारा दिमाग में आपको रखना है, सारे पिक्टोरियल्स को, एनिमेशंस को, और उसके थ्रू हम लोग को वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, आई मीन कि याद रखना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे, आज फर्स्ट वीडियो था, हो सकता है ज़रा लंबा बना हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। टाइम मैंने आपका ज़्यादा लिया, लेकिन समझाना और हम लोग को सीखना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या होता है कि उससे क्या होगा, दोनों का वार्तालाप, हम लोगों का कम्युनिकेशन क्या होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, और हम लोग क्या होंगे, इंगेज होंगे एक दूसरे से। इंगेज होना मीन्स धीरे धीरे ही हो पाएगा, सडनली नहीं हो पाएगा। हो सकता है बहुत जन इस वीडियो से भी कट गए होंगे, राइट, लेकिन जो कंटिन्यू होंगे वो अभी नहीं, बाद में धीरे धीरे आपको पता खुद ही चल जाएगा कि नहीं, दैट इज़ द गुड प्लेटफॉर्म, राइट। आपको यहाँ पे कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम लोग बहुत ही अच्छे वे में हम लोग सीखेंगे, है ना। और कोई ये नहीं, यदि आप मेरे लोकेलिटी हैं या तो फिर आसपास हैं, तो आप मुझसे विजिट भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, कि मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, कि जो भी हो सके कम्युनिकेशन को लेके, मीन्स कोई डाउट ही नहीं है, मीन्स हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, है ना। मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं, या फिर जो भी है आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं नेक्स्ट 10 वर्ड्स को, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और भी बहुत कुछ नए नई चीज़ों को लेके। एक प्लेलिस्ट में कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट को लेके हमारा एक फोल्डर रहेगा, आई मीन प्लेलिस्ट में एक फाइल रहेगा, उसमें से सारा कंटेंट हमारा उसी में रहेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन को लेके, उसी में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को लेगा। लेकिन वर्ब एंड वोकेबलरी, जो हमारा वोकेबलरी सीरीज रहेगा, वो बस वोकेबलरी के प्लेलिस्ट में ही, वोकेबलरी के सीरीज में ही सारा कुछ रहेगा, है ना। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी रहेगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको दिया रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू क्लास।